आज हम लोग कक्षा 9वीं का जो भूगोल है बच्चों, इसका जो पहला अध्याय है यानी कि पहला चैप्टर है स्थिति एवं आकार, इसके लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि पहला जो चैप्टर है इसका अगर आप लोगों ने कंसेप्ट को नहीं पढ़ा है यानी कि चैप्टर के थ्योरी को नहीं पढ़ा है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ लीजिएगा। इसका 2 पार्ट में हमने प्रमुख रूप से बहुत ही गजब तरीके से इसके सारे कंसेप्ट को, पूरा थ्योरी को एक्सप्लेनेशन कर दिए थे। आइए सॉल्यूशन करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो ऑब्जेक्टिव था और इसका जो आपका रिक्त स्थान था, अन्य प्रश्न थे अभ्यास प्रश्न के रूप में, तो उसका भी सॉल्यूशन मैंने पहले ही करा दिया है। ठीक है, तो आइए पहले देखते हैं हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को, उसके बाद इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत से बड़े सभी देशों का नाम क्रमवार से लिखिए। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर आता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत से बड़े जितने भी देश हैं उनके नाम लिखें। अगर भारत 7वें स्थान पर है तो भारत से बड़े देश कितने होंगे? 6 देश होंगे। तो इस प्रकार से हमको 6 देश का नाम लिखना है। तो उत्तर में लिख लेंगे, भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत से बड़े सभी देश इस प्रकार है: रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार से आप लोग जो है प्रमुख रूप से, यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक ट्रिक, याद रखने का ट्रिक क्या बताया था, तो यहाँ पर याद करने का ट्रिक बताया था, रुकना रुकना सच बड़ा भाई, रुकना सच बड़ा भाई, इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर एक एक देश का नाम आ जाएगा। देखिए रूस से यहाँ पर आ जाएगा रूस, कना से आ जाएगा कनाडा, सौ से संयुक्त राज्य अमेरिका, चौ से चीन और बौ से ब्राजील। इस प्रकार से बड़ा ब्राजील, और यहाँ पर बड़ा आ रहा है बच्चों, तो यहाँ से अ से ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर जो है 6 बड़े देश जो भारत से बड़े देश थे, यहाँ पर इस प्रकार से सारे देश का नाम मेंशन हो गया। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम लिखें। यानी कि वैसे द्वीप समूह का नाम लिखना है जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बंगाल की खाड़ी में आपका कौन है बच्चों? आपका अरब सागर है, और आपका ये बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और अरब सागर में आपका लक्षद्वीप है ना, बताया था जब चैप्टर पढ़ा रहा था। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तर में, बंगाल की खाड़ी में कौन स्थित है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, और अरब सागर में कौन स्थित है? लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और जो है लक्षद्वीप है इसकी राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी है कवारत्ती। अभी वर्तमान में बच्चों भारत में टोटल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश, उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है और लक्षद्वीप भी शामिल है। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले सभी पड़ोसी देशों का नाम लिखें। यानी कि आपको बताना है भारत की स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले सभी पड़ोसी देश, यानी कि देशों को बताना है। तो मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था वहां पर बताया था आप लोग को कि भारत जो है प्रमुख रूप से भारत का स्थलीय सीमा रेखा को टच करने वाला, छूने वाला 7 पड़ोसी देश है। कौन कौन बताया था? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। इस प्रकार से ये 7 देश भारत का पड़ोसी देश है जो स्थलीय सीमा रेखा को क्या करती है? छूती है। तो यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे, भारत की स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले पड़ोसी देश निम्नलिखित है: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। ये 7 देश भारत की स्थलीय सीमा रेखा को छूती है। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं? यानी कि वैसे राज्यों का नाम बताना है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि किसी भी देश के साथ सीमा साझा नहीं करती हैं और समुद्र तट के साथ सीमा रेखा साझा नहीं करती है। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं बिहार का, तो बिहार जो है प्रमुख रूप से, बिहार इसका जो सीमा है वो नेपाल के साथ लगता है। तो इस प्रकार से बिहार जो है वो क्या होगा? बिहार अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करती है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ये सिर्फ और सिर्फ 5 ऐसे राज्य हैं जो प्रमुख रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करती है बच्चों। ठीक है, ये बीचों बीच में स्थित है। इस प्रकार से मतलब कि ये आपका मान लीजिए भारत है, ये भारत है, तो यहाँ पर आता है आपका तेलंगाना, यहाँ पर आता है मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बगल में आता है झारखंड,
और उसके बाद आता है हरियाणा, इस प्रकार से ऊपर में। तो ये जो पांचों राज्य है, ये पांचों राज्य किसी भी देश को नहीं छूती है और किसी भी समुद्र या किसी भी सागर को नहीं छूता है। इस प्रकार से ये पांचों राज्य इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जल संधि किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, 9th का एग्जाम होगा, अगर एनुअल एग्जाम में ये प्रश्न आपका आने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न है जल संधि किसे कहते हैं। देखिए बच्चों ध्यान रखिएगा कि जल संधि कहते हैं पानी का यानी कि जल का एक पतला सा भाग, पानी का एक पतला सा भाग जो दो बड़े स्थल भागों को क्या करती है, अलग करती है। मान लीजिए ये दो स्थल भाग है, एक मान लीजिए इधर है आपका भारत और इधर है आपका श्रीलंका, तो इसके बीच एक पानी का पतला सा भाग है, तो इसको बोलेंगे हम लोग स्थल, ये जल संधि। यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे जल का एक पतला भाग जो दो बड़े स्थल खंडों को अलग करती है उसे जल संधि कहते हैं। जैसे पाक जल संधि, पाक जल संधि कौन सा है, तो ये आपका हो गया भारत, भारत हो गया, और यहाँ पर हो गया आपका श्रीलंका। तो ये भारत और श्रीलंका के बीच यहाँ पर पानी का छोटा सा पतला सा भाग है, इस पतले भाग को बोलेंगे जल संधि। और इस जल संधि का नाम क्या है, तो इस जल संधि का नाम है पाक जल संधि। तो ध्यान रखिएगा अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि पाक जल संधि कहाँ पर स्थित है, तो पाक जल संधि पाकिस्तान में नहीं है, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अब आ गया। तो प्रमुख रूप से इस चैप्टर में आपका एक ही सिर्फ और सिर्फ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो कि इसके अलावा कोई दूसरा प्रश्न और आपका नहीं है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न ये है कि भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का इसके समय पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट करें। यानी कि आपको बारी बारी से बताना है कि भारत के समय पर अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव क्या पड़ता है, देशांतरीय विस्तार का प्रभाव क्या पड़ता है। तो यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे भारत के समय पर अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव, उसके बाद फिर बाद में लिखेंगे देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। तो अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव क्या पड़ता है, भारत के अक्षांशीय विस्तार का अंतर 30 डिग्री है। यानी कि भारत का जो अक्षांश विस्तार का अंतर है कितना डिग्री है, 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि भारत का जो है लगभग लगभग 8 डिग्री से शुरू होती है, 37 डिग्री तक होती है, तो 8 और 37 लगभग लगभग 30 के करीब, जिसका कारण समय पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। 30 डिग्री अक्षांश विस्तार के कारण ही केरल और तमिलनाडु वाले राज्य क्षेत्र में रात और दिन में सिर्फ 45 मिनट का अंतर होता है। यानी कि दिन और रात के अंतर में कितना मिनट, 45 मिनट, जबकि जम्मू कश्मीर में 5 घंटे का अंतर होता है। यानी कि जम्मू कश्मीर में ठंडी में खूब जो है छोटा छोटा दिन हो जाएगा और रात बहुत लंबी हो जाएगी, और अंतर कितना हो जाएगा, 5 घंटे का अंतर हो जाएगा। और गर्मी में लंबे दिन हो जाएंगे, रातें बहुत छोटी हो जाएगी। इस प्रकार से आगे है देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। देशांतरीय विस्तार में क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि भारत के देशांतरीय विस्तार का भी अंतर लगभग लगभग कितना है, 30 डिग्री है। इसी कारण अरुणाचल प्रदेश एवं गुजरात के स्थानीय समय में 2 डिग्री ये 2 घंटे का अंतर है। कितना घंटे का अंतर है, यानी कि ये आपका गुजरात है इधर, अगर जहां से आपका कौन आते हैं बच्चों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसका क्या है जी, वही राज्य है आपका। उसके बाद यहाँ पर आपका है अरुणाचल प्रदेश। तो इन दोनों के बीच का जो स्थानीय समय में अंतर है 2 घंटे का है, 2 घंटे का। यानी कि कहने का सेंस है कि गुजरात के अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है। यानी कि ये हो गया आपका गुजरात और ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर जो है जब अरुणाचल प्रदेश के लोग क्या कर लेंगे, जो है जग करके फ्रेश फ्रेश होकर के चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, तब गुजरात के लोग अपना बिस्तर से उठेगा, जगेगा और ब्रश करेगा। ठीक है, 2 घंटे का अंतर पड़ता है। तो इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पहले होती है, यानी कि सूर्य पहले उगता है, और गुजरात में सूर्योदय बाद में होती है, लेट से होती है बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे प्रश्न आपका था पहला अध्याय पहला चैप्टर का। यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग को ये सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। यदि अभी भी कोई आपको समस्या है समझने में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और जो है मैं 100% कोशिश करूँगा आप लोगों के जो है परेशानी को हल करने का। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप लोग जो है प्रमुख रूप से वीडियोस आप लोग को अच्छे लग रहे हैं तो कम से कम लाइक कर दीजिए, और कमेंट करना शेयर करना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्त यार कोई भी आपका भाई बंधु है बच्चों 9th 10th 6 7 8 9 10 यानी कि मैट्रिक से नीचे कोई भी क्लास में है मैट्रिक तक, तो यहाँ पर आप लोग ये चैनल उसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो है सारा चीज़ वो भी अच्छी तरह से पढ़ाई करके जो है क्या करें, बोर्ड परीक्षा में अच्छा से अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।